हाय दोस्तों, नमस्कार। 2025 जनवरी 1 व्हाट्सएप की न्यू सेटिंग जो कि मैं पूरा यहाँ पे आप लोग को हिंदी में बताने वाला हूँ। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा मित्रों, और थोड़ा सा एक लाइक करके कमेंट कर देना, बस इतना ही आपसे सपोर्ट मांगना है मुझे। यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा जिस पे लिखा है चैट, अपडेट, कम्युनिटी एंड कॉल्स। ठीक है, यहाँ तो चैट हीड है। उसके बाद अपडेट हीड्स में अगर यहाँ पे आप कोई भी जैसे स्टेटस वगैरह लगाते हो तो वहाँ पे इसका अपडेट देखने को मिलेगा। और ये हमारा चैनल एरिया है जहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लोर। ये हमारा चैनल एरिया है, यहाँ से आप चैनल को सर्च कर सकते हो जिनके भी आप फ़ैन हो। अगर आप किसी के फ़ैन नहीं हो तो आप आज तक या फिर योगी आदित्यनाथ या फिर पीएम जी को आप फॉलो कर सकते हो और उनका अपडेट आप पर डे समझ सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ हम दोबारा समझेंगे कि इसके सामने यहाँ पे जो ये कैमरा वाला ऑप्शन है और कैमरा वाले बगल 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 में जो ये हमारा पेन है, ये क्या है। देखो, कैमरा वाला ऑप्शन ब्रो हमारा ये है कि हम कोई स्टेटस अगर अपलोड करना चाहें, ठीक है, तो यहाँ से चूज़ करके अपलोड कर सकते हैं। एंड इस पेन वाले ऑप्शन में जाने के बाद में हम अगर कोई लिख करके स्टेटस लगाना चाहें तो यहाँ से हम लगा सकते हैं, जैसे कि हैप्पी न्यू ईयर अगर हम लगाना चाहें दोस्तों हम लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे हम देखेंगे कि ये क्या ऑप्शन है, जो प्लस का आइकन है। दोस्तों सेम वही चीज़ है। ठीक है, बस यहाँ पे क्या चेंज है कि आपको इस पर टच करने के बाद में ये पूछेगा कि आप फ़ोटोज़ चूज़ करोगे या कैमरा चूज़ करोगे या फिर टेक्स्ट और वॉइस चूज़ करोगे। टेक्स्ट और वॉइस चूज़ करके हम देखते हैं तो कुछ ऐसा ही है कि यहाँ पे मैं अपने संदेश को एज ए स्टेटस ही अपलोड कर सकता हूँ, वही सेम चीज़ है। ठीक है, उसके बाद में देखो ये हमने समझ लिया। अब कम्युनिटीज़ क्या है मित्रों, चलो इसके बारे में समझते हैं। कम्युनिटीज़ पर आए हैं, उसके बाद में देखो यहाँ पर देखने को मिलता है कि स्टार्ट योर कम्युनिटी। इसका मतलब हुआ मित्रों कि अगर हम कोई कम्युनिटी को स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे कि हम होता नहीं है कि पहले यहाँ पे चलता था ग्रुप्स, तो ग्रुप्स की जैसा ही कुछ कम्युनिटी होता है। बस कम्युनिटी में क्या होते हैं कि सब लोग एक बेहतर ढंग से काम करते हैं, बेहतर तरीके से उसको यूटिलाइज़ करते हैं। उस ग्रुप्स की तरह नहीं कि हमने कुछ भी भेज दिया या फिर नहीं भेजा। मान लेते हैं हमारा कम्युनिटी का नाम है, ठीक है, टेक्निकल श्रवण जी, और इसको हम अगर क्रिएट करते हैं, ठीक, टेक्निकल श्रवण जी, इसको हम क्रिएट करेंगे तो ये चला जाएगा। ये मेरा एक कम्युनिटी बन गया। अब यहाँ पे हम जो भी अनाउंसमेंट करेंगे वो आप लोगों के पास चला जाएगा और आप लोग इसका बेनिफिट उठा पाओगे। ठीक है, मुझे इसका काम नहीं है तो मैं भी इसको डिलीट करता हूँ। डिलीट करना होगा तो आप इस पर आप क्लिक करोगे सेम उसी चीज़ पर। ठीक है, और यहाँ से आप इसको थ्री डॉट पर जाओगे। थ्री डॉट पर जाने के बाद में मोर वाले ऑप्शन पे आओगे। मोर वाले ऑप्शन जाने के बाद में एग्जिट कम्युनिटी करोगे। ठीक है, और उसके बाद हम कॉल्स पर आएंगे। तो कॉल्स का तो आप लोगों को पहले से ही मालूम है कि यहाँ पे जो भी मुझे कॉल रिसीव हुई है या फिर जो हमने कॉल को बना रखी है वो वहाँ पर शो होता है। ठीक है, अब देखो मेन हम समझते हैं। मेन हमारे यहाँ पे आ गए हम थ्री डॉट पर। थ्री डॉट पे आने के बाद में ये ग्रुप, हम यहाँ से ग्रुप कर सकते हैं। यहाँ पे हम ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम अपने डिवाइस को लिंक कर सकते हैं। डिवाइस को लिंक यानी कि जैसे कि लैपटॉप में या फिर किसी और एक व्हाट्सएप असाइन डिवाइस में। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे स्टार्टेड मैसेज पे हम अगर जाते हैं तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है। यहाँ पे लिखा है कि टैप एंड होल्ड ऑन एनी मैसेज इन एनी चैट टू स्टार इट सो यू कैन इजीली फाइंड इट लेटर। अब देखो ये क्या कह रहा है कि सपोज मान लेते हैं मैं इस पर अगर एक लंबा करके यहाँ पे होल्ड करता हूँ तो यहाँ से देखो मुझे स्टार लगाने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ अगर नहीं है तो यहाँ पे होगा जहाँ पे इसका था। टैप एंड होल्ड एनी मैसेज इन एनी चैट। ओके, टैप एंड होल्ड, या यहाँ देखो यहाँ पे स्टार का ऑप्शन आया तो यहाँ पे अगर हम टिक लगाते हैं तो ये अब ये हमेशा मेरे सामने होगा। ठीक है, उसके बाद में अगर हम समझेंगे कि और चीज़ें क्या हैं। पेमेंट्स, देखो पेमेंट्स वो हो गया जैसे कि आप यूपीआई सेट कर देते हो और फिर आप जिसको पेमेंट करना चाहोगे व्हाट्सएप से पेमेंट कर सकते हो। यहाँ देखो ऐड पेमेंट मेथड लिखा हुआ है, यहाँ अपना आप यूपीआई सेट कर दोगे। मैं कंटिन्यू करूँगा तो मेरा यूपीआई सेट होने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जो कि मुझे नहीं करना है, मैं आपके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, मेरा मानना ये होता है मित्रों कि यूपीआई अगर आपको पेमेंट करना ही है तो आप जीपे से ही करें। क्या मकसद है इधर उधर एप्लीकेशन में आप चार जगह अपना यूपीआई को लॉगिन करके रखे रहो। मैं चूँकि प्रेफर नहीं करता, आपकी निजी मामला है। ठीक है, उसके बाद देखो सेटिंग्स पे आते हैं। सेटिंग्स पे आने के बाद में यहाँ पे देखो सबसे पहले तो यहाँ से आपको डीपी बदलने का ऑप्शन जैसे मिलता था वो अभी भी वैसे ही है। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे स्टेटस लगाते थे वो अभी भी ऐसे ही है। यहाँ से आपका बारकोड निकल जाता है जिससे कि आप स्कैन कर सकते हो सामने वाले लैपटॉप के लिए या फिर सामने वाले बंदे के लिए। ठीक है, उसके बाद में अकाउंट पर आते हैं। अकाउंट पर आने के बाद देखो मुझे आप देखने को मिलेगा सिक्योरिटी नोटिफिकेशन। सिक्योरिटी नोटिफिकेशन में जाने के बाद में अगर हम इसे ऑन कर देते हैं, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मेरा
मतलब कि सेफ हो जाता है। किस पर्पज़ से, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि टेक्स्ट एंड वॉइस मैसेजेस, ऑडियो एंड वीडियो कॉल्स, फोटोज़, वीडियोज़ एंड डॉक्यूमेंट्स, लोकेशन शेयरिंग, स्टेटस अपडेट्स। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका हर एक चीज़ प्राइवेट हो चुका है। इसका यूज़ आप क्यों करेंगे, क्योंकि देखो जब से व्हाट्सएप इल्ड टू इल्ड इनक्रिप्टेड हुआ है तो वो खुद कहता है कि मैं ऐसा एक सिक्योरिटी दे रहा हूँ कि आप अगर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चाहते हो तो इस चीज़ को ऑन करके रखो। ओके, उसके बाद में हम देखो पास कीज़ पे जाएंगे। पास कीज़ क्या है, जैसे अगर हम क्रिएट पास कीज़ कर देते हैं तो देखो यहाँ पर मुझे क्या क्या देखने को मिलेगा कि मैं एक पासवर्ड लगा सकता हूँ, वो भी अपने अकाउंट को लॉगिन करते वक्त। लॉगिन व्हाट्सएप में मैं अपना फेस भी लगा सकता हूँ, फिंगरप्रिंट भी लगा सकता हूँ, या स्क्रीन शॉट भी मतलब स्क्रीन लॉक भी लगा सकता हूँ। ठीक है, योर पास की इज़ स्टोर्ड सेफली इन योर पासवर्ड मैनेजर। सपोज़ मैंने क्रिएट पास की किया, अब ये मुझसे क्या लगवाएगा, पूरा का पूरा एक पासवर्ड लगाएगा। मैं अगर सपोज़ कैंसिल कंटिन्यू करता हूँ तो देखो यहाँ पे कंटिन्यू करने के बाद में मुझसे पासवर्ड की अगला प्रोसेस के लिए ये लोडिंग ले रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अपना अंगूठा लगाऊंगा और ये शायद लग चुका होगा, बट देखते हैं क्या और कोई प्रोसेस बचा हुआ है। नहीं, यहाँ पर देखो ये लग चुका है। अब सपोज़ मैं अगर दोबारा व्हाट्सएप खोलता हूँ तो क्या मुझसे ये पासवर्ड मांगेगा? लेट मी चेक गाइस। अभी तो नहीं मांगा, और अभी भी नहीं मांगा ब्रो। तो मैं इसको पूरा कट करके खोलता हूँ एक बार। ठीक है, कट करके मैंने खोला और ये भी पासवर्ड नहीं मांगा, इसके मतलब कि कुछ मुझसे यहाँ पे छूटा हुआ। चलो चेक कर लेते हैं क्या छूटा है। सेटिंग में जाते हैं फिर से एंड अकाउंट में आते हैं। अकाउंट में आने के बाद में पास की वाले ऑप्शंस पे जाते हैं एंड क्या कह रहा है, दिस विल बी यूज टू वेरीफाई योर अकाउंट, एक्सेस वर्ड द सेम वे यू अनलॉक योर फोन with your fingerprint, face or screen lock. Your passkey gives you a secure and easy way to log back into your account। अच्छा, ये इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप फ़ोन को ऑन ऑफ करके खोलोगे तो ये मांगेगा, या फिर जब आप दूसरे लैपटॉप में इसको एक बार लॉगिन करवाते हो तो वहाँ पे आपका सिक्योरिटी जाएगा। ठीक है, ईमेल एड्रेस देख लेते हैं। ईमेल एड्रेस में अगर आप ईमेल डाल देते हो तो ठीक है, वरना कोई नहीं, मैं डालता नहीं, आप चाहो तो यहाँ से ऐड करके डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद में 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है, जैसे कि आपका कोई फ्रेंड है या फिर आप अपने फैमिली मेम्बर में ही अगर चाहते हो कि लॉगिन रहे, ठीक है, तो इस मतलब वो आपसे बिना पूछे अगर कर लेते हो तो इस पर्पज़ का इस्तेमाल आप कर सकते हो। टर्न ऑन करोगे तो जब भी कोई लॉगिन करेगा आपका मतलब ये व्हाट्सएप अकाउंट, तो आपसे पहले वो पिन यहाँ पे मांगेगा। आप जब वो पिन डाल दोगे फिर जा कर के उस वाले अकाउंट में लॉगिन होगा। ओके, उसके बाद में यहाँ पे रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फो। सपोज़ अगर आप यहाँ से कोई भी रिक्वेस्ट लगा देते हो, जैसे कि आप रिक्वेस्ट अकाउंट रिपोर्ट के लिए कर देते हो कि क्रिएट रिपोर्ट्स ऑटोमेटिकली, रिक्वेस्ट चैनल इस रिपोर्ट, ठीक है, क्रिएट रिपोर्ट ऑटोमेटिकली, तो ये अपने आप आपको जो भी आप जिससे चैट किए हो हर एक चीज़ वो बना बना के आपको भेजता रहेगा। ठीक है, मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सब फालतू होता है। बाकी अगर आपको नीड है, जैसे कि बहुत लोग होते हैं ना निब्बा निब्बी, तो बना करके रखो, काम आएगा। यहाँ से आप ऐड अकाउंट कर सकते हो। पहले ये ऑप्शन नहीं था व्हाट्सएप में, लेकिन अब आप एक साथ दो दो अकाउंट को ऐड कर सकते हो एज इंस्टाग्राम। बस फर्क कितना है कि एक बारी में एक ही चलेगा। ठीक है, और पहले क्या होता था कि आपको वो क्लियर करना पड़ता था, दोबारा ओटीपी बाईपास करना पड़ता था, बट अब ऐसा नहीं है, आप एक साथ दो दो तीन तीन अकाउंट रख सकते हो, बट हाँ एक बार में एक ही लॉगिन होगा। ठीक है, उसके बाद में ये है डिलीट अकाउंट। डिलीट अकाउंट पे आप जाते हो तो बिल्कुल आप अपना नंबर डालते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने अपना नंबर डाला 82996669। ठीक है, और ये यहाँ से मैं अगर डिलीट पे आ जाऊँगा तो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में हम आते हैं अपने प्राइवेसी एरिया में। प्राइवेसी में आते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट सीन एंड ऑनलाइन। यहाँ पे देखो मित्रों क्या करना है कि हु कैन सी माई लास्ट सीन, अगर मैं करता हूँ एवरीवन तो हर कोई देख सकता है। फिर यहाँ पे नीचे पूछ रहा है कि हु कैन सी व्हेन आई एम ऑनलाइन। ठीक है, तो ये देखो दो ऑप्शन क्यों दिया। अगर आप एवरीवन रखते हो इसका मतलब है कि हर कोई तो देख ही सकता है, लेकिन अगर मैं ये लगाता हूँ सेम एज लास्ट सीन, तो यहाँ पे जो मैं ऑप्शन चूज़ करूँगा इस हिसाब से वो काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एवरीवन ही रखा है तो ये भी उसी हिसाब से रहेगा, इसीलिए ठीक है। मैं ही सब जो दोबारा क्लियर कर दूँ, जैसे कि यहाँ पे ऊपर वाले एरिया में जो भी आप ऑप्शन चूज़ किए रहोगे, नीचे वाले एरिया का कहना यही है कि अगर आप ऊपर वाले में जो यूज किए हो मैं वही काम करूँगा, और अगर आप सिर्फ एवरीवन लगा देते हो तो फिर तो मैं सबको दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं क्या चूज़ करता हूँ कि सेम एज लास्ट सीन, क्योंकि मैं यहाँ से कभी भी बदल देता हूँ। कभी मेरा मन होता है नोबडी कर देता हूँ, कभी मेरा मन होता है माई कॉन्टैक्ट कर देता हूँ, अभी मेरा मन है एवरीवन करने का तो मैं यही करता हूँ। ठीक है, मैं फिर बैक करता हूँ इसको
उसके बाद में यहाँ पे देखो प्रोफाइल फ़ोटो के लिए भी मैंने एवरीवन लगा रखा है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं अबाउट के लिए भी मैंने एवरीवन लगा रखा है। इसका मतलब ये होता है कि हर हर एक बंदे, माई कॉन्टैक्ट का मतलब तो सिर्फ मेरे कॉन्टैक्ट के लोग, माई एक्सेप्ट कॉन्टैक्ट का मतलब होता है कि मेरे कॉन्टैक्ट में कितने लोग हैं जिनको मैं चाहता हूँ कि वो देखें, उनको मैं एक एक करके चूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद में नो बडी पे आया तो भाई साहब कोई नहीं देख पाएगा, ठीक है। मुझे चाहिए क्या, एवरीवन, यहाँ पे मैंने टिक किया और बैक कर दिया। उसके बाद में स्टेटस पे आते हैं, सेम थिंग होगा यहीं पे, माई कॉन्टैक्ट कर दूंगा तो मेरे कॉन्टैक्ट के लोग देख पाएंगे। माई कॉन्टैक्ट्स एक्सपेक्टेशन पे कर दूंगा तो वही होगा कि जितने लोग को मैं यहाँ से ऐड किए रहूँगा उतने लोग देख पाएंगे, जितने लोग को ऐड नहीं किए रहूँगा वो नहीं देख पाएंगे, ठीक है। ओनली शेयर विथ पे अगर कर दूंगा तो यहाँ पे जितने लोगों को मैं शेयर करना चाहूँगा बस उन्हीं के पास जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा, ओके। यहाँ पे अगर मैं फेसबुक अकाउंट को ऐसे क्लिक करके ऐड कर दूँ तो गेट स्टार्टेड करने के बाद में एक दो क्लिक में वो ऐड हो जाएगा। मुझे ऐड नहीं करना, इसलिए मैं इसको नॉट नाउ कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में हम बैक आते हैं। बैक आने के बाद में देखो रीड रेसिप्ट का मतलब क्या होता है, अगर इसको मैं बंद रखूँगा, ठीक, तो जितने भी मतलब लोग मेरे मैसेज को पाएंगे वो पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं मुझे कुछ यहाँ पे आइडिया नहीं लग पाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं इसको ऑन रखता हूँ। ज़्यादातर ये डिफ़ॉल्ट ऑन होता ही है, क्योंकि अगर ये बंद है तो मतलब डबल टिक लगेगा ही, ब्लू टिक लगेगा ही नहीं, ना आपका ना उनका, ठीक है, पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद में आता है डिफ़ॉल्ट मैसेज टाइमर, ठीक है। इसका मतलब कुछ ये हुआ कि अगर आप यहाँ पे 24 घंटे, 7 डेज़, 90 डेज़ ऑफ जो भी लगा देते हो तो उतने देर बाद आपकी सारी चैट जो है गायब हो जाती है और ये नए चैट की जैसा मतलब आपका चैट बॉक्स यानी कि चैट हीड हो जाता है, ओके। उसके बाद में देखो ग्रुप्स में क्या कहना चाहता है ये कि ग्रुप्स आपको कौन ऐड कर सकता है, ठीक है। तो देखो मैंने इसको माई कॉन्टैक्ट करके रखा हुआ है, क्योंकि अगर मैं एवरीवन कर दूंगा तो मुझे कोई भी ऐड कर सकता है कहीं से भी पकड़ के, ठीक है। लेकिन मैंने माई कॉन्टैक्ट करके रखा हुआ ताकि बस मेरे कॉन्टैक्ट के ही लोग मुझे ऐड कर सके ग्रुप में, ठीक। उसके बाद में लाइव लोकेशन बिल्कुल, यू आर नॉट शेयरिंग लाइव लोकेशन इन एनी चैट, ये इसका मतलब ये हुआ कि मैंने किस किस को अपना लाइव लोकेशन शेयर किया हुआ है, यहाँ पे एक पूरी लिस्ट बन करके आएगी जिसको जिसको मैंने अपना लाइव लोकेशन शेयर किया हुआ, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पे है कॉल्स मतलब हुआ कि ये साइलेंस अननोन कॉलर्स, इसको मैं टिक करके रखूँगा। इससे क्या होगा, जब भी फ़ोन आता है व्हाट्सएप पे ना तो ये फालतू का बजता नहीं, इसलिए मैं इसको साइलेंट करके रखता हूँ, ठीक। अब देखो ब्लॉक्ड कॉन्टेंट्स, यहाँ मालूम है कि जितने लोग को आप ब्लॉक करोगे वो आपके यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। फिर आता है ऐप लॉक डिसेबल। अच्छा देखो मेरा यहाँ से वो जो मैंने वहाँ पे पास के लगाया था उसको मैंने ऑन तो किया है, बट यहाँ से मैंने डिसेबल किया वो, ठीक है, इसलिए वो काम नहीं कर रहा था। अभी देखो इसको मैं ऑन करूँगा तो ये कंफर्म के लिए मांग रहा है, और ये इमीडिएटली कर सकते हो या आफ्टर 1 मिनट कर सकते हो या आफ्टर 30 मिनट कर सकते हो, एंड इस हिसाब से आपका ये लॉक वाला प्रोग्राम काम करता है, ठीक है। अब देखो ये लॉक हो चुका है और दोबारा खुलने के लिए मुझे लगा है। सपोज़ मैं एक बार फिर से बैक करके देख लेता हूँ क्या ये सही है, तो वाकई में अगर मैंने दोबारा इसको ओपन किया तो भाई साहब ये लॉक मांग रहा है, ठीक है। चलो मैं इसको ओपन कर देता हूँ और मैं उसको बंद भी कर देता हूँ क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं है, ठीक। अब देखो उसके बाद में फिर हम आते हैं कहाँ, प्राइवेसी पे ही कुछ ऑप्शन बचा हुआ है जिसको और समझ लेते हैं। अलाउ कैमरा इफेक्ट्स, जैसे कि अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो कैमरे में जितने इफेक्ट आते हैं वो भी मुझे यहाँ पे यूज़ करने को मिल जाएगा। एडवांस में क्या है, प्रोटेक्ट आईपी एड्रेस, इसका कोई बेसिक रोल आप लोगों के साथ नहीं है, ये उन लोगों के साथ है जो थोड़े से कोडर टाइप के हैं, जो बंदे काफ़ी मतलब एडवांस तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे कि देखो ब्लॉक अननोन अकाउंट मैसेज, अगर मैं इसे रखूँगा तो इसका मतलब ये हुआ है कि जो अननोन अकाउंट से मैसेज आते हैं वो ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएंगे, बस आप एक बार उस आईपी एड्रेस को मतलब डिटेक्ट कराए रहोगे, ठीक है। मेरे काम का नहीं है तो मैंने बैक कर दिया। उसके बाद में देखो फिर क्या है, प्राइवेसी चेकअप पे आओगे, पूरा का पूरा यहाँ पे आप पता कर सकते हो कि कैसे कैसे क्या हुआ था, जो भी अभी मैंने आपको बताया है यही एक राउंड अप है। तो राउंड अप लेने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आप लोग को बता दिया, ठीक है। उसके बाद बैक करेंगे, बैक करने के बाद में ब्रो मेरा बचता है अवतार यानी कि आप यहाँ से अवतार बनाओगे, आपके ही चेहरे का एक और क्लोन बन जाएगा जो आपकी डीपी ना लगने के ना भी लगी रहेगी तो भी वो दिखेगा आपकी डीपी पर, ठीक है। उसके बाद में अब यहाँ पे आप जिस तरह का भी कोई लिस्ट बनाओगे, ठीक है, वो सारे लिस्ट जो है आपके यहाँ पर आकर के शो होंगे, जहाँ पे आपका ये चैट हीड से ये चैट हीड है, यहाँ पर एक लिस्ट, जैसे यहाँ पे देखो कम्युनिटी का भी मेरा ग्रुप शो हो रहा है, ऐसे ही आपका लिस्ट यहाँ पर शो होगा, ठीक है।
देन उसके बाद में हम चैट्स पे जाते हैं। तो चैट्स में देखो कुछ ऐसा है कि आप थीम यहाँ डार्क चूज़ कर सकते हो, या फिर लाइट सिस्टम डिफ़ॉल्ट ऐसे चूज़ कर सकते हो, या फिर आप वॉलपेपर भी लगा सकते हो अपने यहाँ चैट वाले एरिया में। मुझे पसंद नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। अगर मैं इस एरिया को ऑन कर दूंगा तो जो यहाँ पे होता है ना एकदम किनारे पे, जिससे आप बैक करते हो, तो उसको दबाते ही मैसेज चला जाएगा। लेकिन मुझे बंद चाहिए, क्यों? क्योंकि मैं ऐसे नहीं चाहता कि उसको मैं दबाऊँ तो वो चला जाए। ठीक, मीडिया विजिबिलिटी यानी कि शो न्यूली डाउनलोडेड मीडिया इन योर डिवाइस गैलरी। ठीक है, अगर इसको आप ऑन रखते हो, जो भी फाइल्स डाउनलोड हुई होंगी वो सारे आपको गैलरी में दिखेंगे। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ मैंने इस्तेमाल रखा है, मतलब कि अक्षर जो है वो छोटे बड़े या बहुत बड़े चाहिए, कैसे आप यहाँ पे देख लो। ठीक है, मैंने छोटे चूज़ कर रखा है, छोटे चाहिए। वॉइस मैसेज ट्रांसक्रिप्ट मतलब रीड न्यू मैसेज वॉइसेस। ठीक है, वो जिसको अगर मैं ऑन कर देता हूँ तो जो भी मुझे न्यू मैसेज रिसीव होगा वो बोल करके बताएगा, तो मुझे वो नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने इसको बंद कर रखा है। आप ऑन करने जाओगे तो वो लैंग्वेज से आपको कन्फर्मेशन कराएगा कि किस लैंग्वेज में चाहे हो कि वो बोले। ठीक है, वहाँ पे आप चूज़ कर दोगे तो आपका वॉइस वो ट्रांसक्रिप्ट करने लगेगा, मतलब सामने वाले का वॉइस वो ट्रांसक्रिप्ट करने लगेगा। उसके बाद में यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कीप चैट अचीव्ड, मतलब कि जैसे कि यहाँ पे अगर आप इसको ऑन करते हो तो जितने भी आपके चैट अचीव हुए हैं वो सारे के सारे आपको नोटिफाई करते रहेंगे कि आप देख लो इसको, अभी तक आप देखे नहीं हो। ठीक है, बाकी बैकअप लेने आता है आपको, ट्रांसफ़र चैट भी कर सकते हो आप दूसरे डिवाइस में क्लिक करके। ठीक है, स्टार्ट कर सकते हो और दूसरे डिवाइस में आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। उसके साथ ही साथ चैट हिस्ट्री भी देख सकते हो आप, अगर चाहो तो क्लियर मार दो, चाहो तो आप सारा का सारा एक्सपोर्ट कर लो, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। या फिर आप चाहो तो अर्चीव भी कर सकते हो। अर्चीव यानी कि इसी में डाउनलोड होकर इसी में रह जाएगा, और एक्सपोर्ट मतलब हुआ कि आप डाउनलोड करके पूरी एक फ़ाइल बना लोगे। ठीक है, और हम बैक करते हैं। बैक करने के बाद में देखो यहाँ पे हम फिर नोटिफिकेशन को समझेंगे। नोटिफिकेशन तो बिल्कुल आप समझ गए होगे, तो टुंग टुंग करता है तो कोई सीन है ही नहीं ब्रो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद में स्टोरेज एंड डेटा, यहाँ पे आप पूरा मिलाओगे कि कितना आपका मतलब पूरा नेटवर्क ने यूज़ किया हुआ है और कितना आपने लोगों को भेजा है। ठीक है, यहाँ पे देखो 2.5 GB ने मुझे लोगों ने भेजा है और 719 MB मैंने लोगों को भेजा है। ठीक है, यहाँ पे ये कर सकते हो। और स्टोरेज एंड डेटा में एक चीज़ और भी है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मीडिया अपलोड क्वालिटी। तो इसका मतलब ये हुआ ब्रो कि यहाँ पे आप किस तरीके का मतलब क्वालिटी चाहते हो। ठीक है, बहुत फास्ट सेंड करना चाहते हो या फिर थोड़ा सा स्लो सेंड करना चाहते हो। तो देखो थोड़े लेट हो जाए बट हमेशा फास्ट ही भेजो। ठीक है, तो यहाँ पे आप SD क्वालिटी जा सकते हो, बट मुझे ऐसा कुछ काम रहता है नहीं, फालतू के फाइल्स देने होते हैं, तो भाई मैं ऐसे स्टैंडर्ड क्वालिटी पर रखा हूँ कि छोटी फाइल चली जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पे कह रहा है कि मीडिया ऑटो डाउनलोड, मतलब कि ये चीज़ें हैं आपको जो व्हाट्सएप पे रिसीव होता है, जैसे कि फ़ोटो ऑडियो वीडियो डॉक्यूमेंट, उनमें से क्या अपने आप डाउनलोड हो जाए। तो ब्रो मैं चाहता हूँ कि अपने आप बस फ़ोटो डाउनलोड हो, ऑडियो ना हो, वीडियो ना हो, डॉक्यूमेंट ना हो। ठीक है, इसीलिए मैंने सिर्फ फ़ोटो पर चूज़ करके रखा हुआ है। उसके बाद में देखो फिर है व्हेन कनेक्टेड ऑन वाईफाई, अगर वाईफाई लगा हुआ है तो भाई वाईफाई लगा हुआ है सब डाउनलोड हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सबको चूज़ करके रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में व्हेन रोमिंग, भाई रोमिंग पे कुछ भी डाउनलोड ना हो, क्यों? क्योंकि यार मैं एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना चाहता। ओके, और इसी तरह मेरा यहाँ पे देखो व्हाट्सएप का सारा सेटिंग मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया। बिल्कुल नीचे अगर देख पाते हैं आप, देखो आल्सो फ्रॉम मेटा, जहाँ पे ये कह रहा है कि ओपन इंस्टाग्राम, ओपन फेसबुक, ओपन थ्रेड्स। क्यों? क्योंकि ये सारे एप्लीकेशन मेटा के हैं, और मेटा एक पूरा अपने आप में यूनिवर्स है, जहाँ पे इंस्टाग्राम, फेसबुक, थ्रेड्स, व्हाट्सएप ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, और ये आने वाले टाइम में हो सकता है यहाँ पे ऐड भी चला है बस। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करके वीडियो पे एक कमेंट करिए, और अगली मेरी वीडियो आएगी तो उसके लिए भी यार थोड़ा तो सपोर्ट करना पड़ेगा ना आपको, तो सब्सक्राइब मार लेना प्लीज़ दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सब्सक्राइब कर देना।